और अब इसका जो चाल है वो 100% और 60% है। ये बात कि पहले सामान्य चाल 100% था, अब 60% से ज्यादा है कि नहीं। ओरिजिनल चाल 100% और अब जाएगा 60%। तो चाल का रेशियो क्या दिख रहा है सर? चाल का रेशियो दिख रहा है 5:3। क्या इस प्रश्न में डिस्टेंस समान है? जौन दूरी पहले तय करता था उसी दूरी को अभी भी तय करना चाह रहा है। तो जब डिस्टेंस समान होता है तो चाल का उल्टा समय होता है, तो समय का रेशियो 3:5 होगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि पहले समय लगता था 3 यूनिट और अब समय लगता है 5 यूनिट। ज्यादा लग रहा है ना? कोई यूनिट ज्यादा लग रहा है। इसी का नाम मान दिया 36 मिनट देरी से पहुंचता है। इस 2 यूनिट का मान अगर 36 मिनट है तो यहां से 1 यूनिट का मान 18 मिनट बन जाएगा। अब आप देखिए, कर उसका सामान्य समय बताइए। तो पहले वाला समय समान है कि अब वाला समय सामान्य है? सर, ओरिजिनल स्पीड से जो समय लगा होगा वही ना सामान्य समय कहलाएगा। 3 यूनिट सामान्य समय है और 1 का मान 18 मिनट, तो 3 का मान 54 मिनट, यानी ये उसका ओरिजिनल टाइम था। हाई तो लेट वाला टाइम है 5:36 मिनट। बोलिएगा तब भी कॉन्सेप्ट यही है। कितना ज्यादा लीजिएगा? 2/3 ज्यादा लीजिएगा, मतलब लेना था 3 और ज्यादा ले रहे हैं। और एक लाइन से करेगा। इस फ्रैक्शन का तात्पर्य क्या है कि पहले समय लगता होगा 3 यूनिट, अब 2 यूनिट ज्यादा लग रहा है। क्वेश्चन में दिया है ना क मिनट ज्यादा लग रहा है, तो कह सकते हैं 2 का मान दिया है 36 मिनट, तो 1 का मान 2 का मान 36, तो 1 का मान 18। 1 का मान 18, तो ओरिजिनल टाइम 3 न लगता था, तो 3 का मान। तो कल जो बोले थे ना एबी पेयर चलता है एबी पेयर, बस लगाने आना चाहिए। यानी तो रेशियो तो आसान है ही है, मैं दिमागे नहीं लगाना, उल्टा करो तुलना करो आंसर। यहां कॉन्सेप्ट ये है ना कि आपको चाल आप कम करिएगा तो समय आपको क्या होगा? ज्यादा लगेगा। ये बात आपको मतलब हो रहा है कि नहीं कि चाल हम कम करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा? भाई धीरे धीरे चलेंगे तो देरी से ना पहुंचेंगे। तो बस आप ये देखिए कि चाल कितना कम किए हैं। चाल आप कितना कम कर दिए? नहीं दिया है, नहीं 60% क्या दिया है? सामान्य चाल के 60% से आप चलते हैं और सामान्य चाल 100%, तो आप चलते हैं 60% से। आप कम करके चल रहे हैं कि नहीं चाल अपना? %% कम करके चल रहे हैं। हाँ वही है। और इसी का एबी पेयर क्या होगा? समय। तो -2/5 होता है ना इसका फ्रैक्शन, इसका पेयर क्या बनेगा? +2/3। ये +2/3 क्या कहना चाहता है? ये कहना ये चाहता है कि अगर पहले आपको 3 यूनिट लगता होगा तो अब 2 यूनिट ज्यादा लगेगा। प्लस मतलब ज्यादा लगेगा। तो आप बताओ 2 यूनिट अधिक लगेगा समय? क्वेश्चन में कितना अधिक लग रहा है? नहीं कह सकते हैं कि 2 यूनिट का मान एक्चुअल में 36 मिनट है, तो 1 का मान 18 मिनट। अब बोला है ओरिजिनल टाइम बताओ, तो ये नीचे बेस हमेशा ओरिजिनल होता है ना आपका,
3 यूनिट ओरिजिनल टाइम था। यही ए बी पेयर। अगर इसको मैंने ए बोल दिया तो ये क्या बन गया, और इन्हीं दोनों को क्या कहते हैं, ए बी। हाँ, एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। हाँ, ये वाला कैसे लिखे हैं? अच्छा अच्छा, देखो ये -2 है ना, तो यहां भी क्या बन जाएगा, +2, केवल चिन्ह बदल जाता है। और नीचे जो लिखाता है ना, वो ये दोनों को कंबाइंड करके लिखाता है। 5 - 2 वही लिखाता है, ए बी पेयर लिखाता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाता है। आप यहां से यहां गए, अब यहां से यहां ना आइएगा, यहां से यहां गए तो 2/5 ज्यादा दिख रहा था, कम दिख रहा था। देखो यहां से यहां गए तब न चाल पे पहुंचे, तो क्या दिख रहा था, -2 किस पर, 5 पर, यह -2/5। लेकिन चाल का उल्टा ना होता है समय, तो जब इधर से इधर आएंगे क्या दिखेगा, +2 किस पर, ऐसे होता है भी, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अगर ए का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है तो बी का डायरेक्शन राइट टू। जी, अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट 9 नंबर में दिक्कत है। चल 9, ओरिजिनल चाल 100% है, तो क्या अब 110% है, क्योंकि चाल बढ़ा दिया 10%। तो चाल का रेशियो क्या दिख रहा है, ये जो 10 से 11 दिख रहा है, इसका उल्टा समय का रेशियो होगा ना, 11 से। अब क्या समझ रहे हैं कि पहले समय लगता था 11 यूनिट, अब लगता है 10 यूनिट। तो इन दोनों समय है ना, दोनों, इसमें सामान्य समय कौन है, पहले वाला समय सामान्य। और कैसे पहचानोगे, वो सामान्य चाल से लगने वाला समय ही सामान्य समय होता है। तो सामान्य चाल ये था कि ये था 100% वाला था, तो इसके द्वारा लिया गया समय क्या है, 11 यूनिट। यानी आपको 11 यूनिट का मान निकालना है। अगर 11 यूनिट का मान निकालना है तो दिया क्या है कि सर वो 1.5 घंटे का लेट हुआ था। एक बात बताओ, 1.5 घंटे का लेट हुआ था, इसका मतलब समय का ये अंतर न है। जैसे हमको रोज लगता है 5 मिनट, आज लग गया हमको 7 मिनट, तो हम 2 मिनट लेट हैं। ये जो 2 मिनट लेट हैं वो है क्या, हमारे ओरिजिनल टाइम और आज का लिया हुआ टाइम का अंतर ही ना होता है। तो यहाँ टाइम का अंतर कितना यूनिट है, 1 यूनिट को बोल सकते हैं 1.5 घंटा है। 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट, 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट बोल सकते हैं। अच्छा, तो ओरिजिनल टाइम ये है ना 11 यूनिट, 11 का 1.5 में गुणा करना है, 165। ये 1.5 आर है ना, और 15 × 11 165, बोलिए 16.5 घंटा। और 16.5 को 16.5 घंटा कहा जाता है। 16.5 घंटा के लिए ऑप्शन बी है। नहीं समझ गया, हमको लग रहा है यही दिक्कत हुआ था क्या। इसको ऐसे लिख लिया करो, 1.5 आर, और अब गुणा कर देना। 15 × 11 165 होता है, लेकिन होगा 16.5, और 16.5 कहेंगे 16.5 घंटा। 16.5 घंटा को लिखने का तरीका 16 से 1/2। 16.5 दो तरीके से लिखा जाएगा, एक 16.5 और एक 16 से 1/2। कौन ऑप्शन में है, दिल्ली से 40 मिनट देरी से निकलती है। आधी दूरी तय करने के बाद यह अपनी सामान्य चाल में 1/6 की वृद्धि कर देती है। अर्थात समझ रहे हैं, चलिए। और चंडीगढ़ निर्धारित समय पर पहुंच जाती है। संपूर्ण यात्रा में शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा लिया गया सामान्य समय क्या होगा। एक बात बताइए, ये एक्सप्रेस 40 मिनट लेट थी, तो क्या सामान्य समय से अब वाले समय में 40 मिनट का अंतर रहेगा?
अच्छा, स्पीड को दो भागों में लिया है। आधी दूरी ओरिजिनल स्पीड से चला है तो आधी दूरी वो बढ़ा के चला है कैपेसिटर। यहां पे हुआ करता था कि संपूर्ण चालें बढ़ा के चल लेता था पूरी दूरी। तो जो 40 मिनट का अंतर आया है वो आधी दूरी की वजह से ना आया होगा। इतना थोड़ा दिमाग लगाइए कि एक ट्रेन है, वो आधी दूरी को ओरिजिनल चाल से चल रहा है और बाकी आधी दूरी को बढ़ा के चल रहा है, तो वो ऑन टाइम पहुंच गया। तो जो 40 मिनट का अंतर आया वो कहां पे आया, पूरी जर्नी में कि आधी दूरी में? आधी दूरी में आया। बोलिए सही है बात? हाँ, तो वो तो घटा के नहीं चला, वो तो बढ़ा के चला है। ऑन टाइम पहुंच गया। तो क्या पहले चाल 6 था, अब 1 बढ़ गया 7 हो गया? ये चाल का रेशियो होगा क्या? 1/6 का मतलब कि सामान्य चाल 6 था, अब 1 बढ़ गया 7 हो गया। इसके हिसाब से समय का रेशियो 7/6 होगा, यहाँ अंतर 1 यूनिट होगा। इसका मान 40 मिनट कवर किया है। यहां से ये सामान्य समय बनेगा क्योंकि ये सामान्य वाला चाल है। तो 4 सते 28 280 मिनट, ये संपूर्ण समय है कि आधी दूरी का समय है? आधी दूरी का समय है। तो इन घंटा में बताइए कितना है? 11 नंबर। ये कौ घंटा है? मिनट में ऑप्शन दिया है। हाँ, मिनट में दिया, ठीक है। तो आसान है आपको। ये बताओ 280 मिनट आंसर होगा कि इसका डबल आंसर होगा? ये आधी दूरी का ना समय है, तो मेरा टोटल टाइम होगा 280 गुणे 2, क्योंकि अगर आधा दूरी जाने में 280 मिनट लगा तो पूरा दूरी जाने में दुगना हो जाएगा, 560। यह है चाल और यह है समय। वहां भी था ना ये बात, चाल कितना बढ़ाया? 1/6। समय कितना कम लगेगा? 1/6। 1 का मान कितना दिया है? 7 का मान कितना होगा? लेकिन आपको याद रखना होगा या पहचानना होगा कि ये जो वृद्धि हुआ है वो आधी दूरी के बाद। ये समय भी किसका आ रहा है? आधा आ रहा है। पूरा समय बताने के लिए हाँ 280 गुणे 2 करना पड़ेगा। पूरा समय क्या होगा? 500। चाल कोई कार है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। यदि चाल में 25% वृद्धि हो जाएगी तो कार उसी दूरी के 3/4 भाग को कितने समय में तय करेगी? ठीक तो है। ये बताइए, ओरिजिनल चाल दिया है ना 54, और इस चाल में कितना वृद्धि हो गया? तो नया चाल निकल जाएगा कि नहीं? पहले चाल कितना था? 54 किलोमीटर। इसने चाल में वृद्धि किया है क % का? 25%। यदि कोई भी चीज 25% बढ़ेगा तो क % हो जाएगा? 125% हो जाएगा। तो क्या अब इसका चाल 54 का 125% है? बोलिए। अच्छा, दूरी क्या है? तो सर जो पहले वाली दूरी था उसके 3/4 को तय करवाना है। थोड़ा हम आपको दिखाते हैं। चाल है 54 किलोमीटर पर आवर
समय है 50 मिनट, तो दूरी निकल जाएगा क्या? दूरी निकल जाएगा। हाँ सर, चाल गुणे समय होता है, तो 54 गुणे 50, लेकिन ये मिनट में है, तो 60 से भाग देंगे तब घंटा होगा। कितना आ जाएगा? 45 किलोमीटर। दूरी किलोमीटर में न रहेगा, 45 किलोमीटर। अब कर ये दूरी नहीं चलाना है, नई दूरी एक बता रहा है कि जो पहले वाली दूरी था उसके 3/4 को ही चलना है ये दूरी, और जो चाल आप यूज करिएगा वो पहले वाला नहीं यूज करिएगा, उसको 25% बढ़ा दीजिएगा, यानी 125% से चलिएगा। तो बताइए समय कितना लगेगा? तो नहीं निकल जाएगा समय। तो समय बराबर होता है ये दूरी बटा में, ये ऊपर वाला दूरी है, नीचे वाला चाल है ना, दूरी बटा में चाल। तो 45 गुणे 3/4 बटे में 54 गुणे 5/4, इसको 5/4 कहा जाता है ना। तो 4 से 4 कट जाएगा, और 9 6 9 से 5, 5 से 5, 3 से 2, 1/2 घंटा आएगा। समय हमेशा किस में लेना होता है? घंटा में लेना होता है। क्यों? क्योंकि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है। 1/2 घंटा आपका आंसर 30 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो ये है आपका, अगर डिटेल करेंगे। दिख रहा था क्या सर? हमको दूरी का रेशियो दिख रहा था कि पहले 4 यूनिट था, अब 3 यूनिट दूरी तय करना है। और सर समय का कि चाल का 125% का है, चाल बढ़ाए थे ना, तो चाल का भी रेशियो दिख रहा था कि 100% से 125 हुआ, यानी 4 से 5 हुआ। क्या दोनों ही केस में आप समय निकाल सकते हैं? सर समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, तो 4/4 होगा ना, और 3/5। क्या समय का रेशियो 5:3 आएगा? ये 1 आ जाएगा सॉल्व हो। यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले हमको समय लगता था 5 यूनिट, अब हमको समय लगता है 3 यूनिट। क्या पहले का समय दिया हुआ है कितना? तो 5 का मान 50, तो 3 का मान, ये तो ठीक है, ये समझ में आ गई। हाँ, तो ऐसे कम, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, अपना अपना रेशियो है, और जो निकालना है वो फॉर्मूला के हिसाब से निकाल लीजिए। समय कैसे निकलता है? दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। हाँ, क्यों बिना चाल के भाग? हाँ, उसका रियल का यूज नहीं है, क्योंकि हमसे टाइम पूछा है, हम टाइम ले लेंगे। कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2.5 घंटा अधिक लगा। अगर ए को समय ज्यादा लगा है, इसका मतलब ए की चाल कम है और बी की चाल ज्यादा। ए अपनी चाल दुगना करता है तो बी से 1 घंटा कम ले लेगा। अच्छा, ए का चाल तो पहले कम था, अब यदि ये अपने चाल को डबल कर देगा ना, तो बी से वो जल्दी पहुंच जाएगा। इसका मतलब ए के डबल चाल से कम हो गया बी का ओरिजिनल चाल। ए द्वारा 40 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय क घंटा है। यानी हमको ए का स्पीड चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस तो 40 किलोमीटर है। अगर डिस्टेंस 40 किलोमीटर है और ए का स्पीड निकल जाए, तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे, ए का टाइम आ जाएगा। इतना तो समझ ही रहे हैं आप क्वेश्चन को। अब ए का स्पीड निकालने का आपको तरीका ढूंढना होगा। तो तरीका ये है कि सर, हाँ सर, समय का रेशियो हम लिख नहीं पाएंगे क्योंकि समय का अंतर दिया हुआ है। हम ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे कि 40 किलोमीटर दूरी चला है, दोनों लोग ए भी और बी भी, समय किसको ज्यादा लगा है?
अगर ए को समय ज्यादा लगा है तो हम ए के स्पीड से भाग देंगे तब ना ए का समय निकलेगा, और 40 किलोमीटर में ही बी के स्पीड से भाग देंगे तो बी का समय निकलेगा। और क्या इसका अंतर क्वेश्चन में दिया हुआ है? कितना समय ज्यादा लगा? हाँ, 2.5 आवर्स, 2.5 घंटा ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। कंडीशन चेंज, यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे तो क्या ए से 2a बन जाए? हमने ए का ओरिजिनल चाल ए मान दिया तो ए का दुगना चाल 2a हो जाएगा, और जब 2a करेगा तो कम लगेगा समय। तो क्या मैं 40/2a को घटाऊंगा 40/b में से, क्योंकि अब b को ज्यादा लग रहा है, और कितना समय का अंतर हो रहा है? ये दो इक्वेशन है। क्या आप दोनों को सॉल्व करके a का मान निकाल सकते हैं? सर a का मान निकालना तो ज्यादा आसान है, केवल जोड़ दीजिए इक्वेशन को, जोड़ते ही ये पोर्शन कट जाएगा क्या? और ये वाला ध्यान से देखना, 40 माइनस 20, क्या 20/a आएगा? है ना, कट जाएगा 2 से, तो 40 में से 20 गया, और हर तो a का एलसीएम यही ना होता है, बराबर 2.5 में से 1 गया कि 3.5 लिखें? इक्वेशन जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं? तो दोनों जोड़े ना जाएगा, 3.5। ए का मान 20/3.5, ए का स्पीड आ गया 20/3.5। ये आया क्या? स्पीड ना आया, और स्पीड जब आ गया तो किलोमीटर पर आवर में रहा होगा। अब बोल रहे समय बताओ, तो समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल, दूरी कितना चलवाना है? 40 किलोमीटर, तो 40 दूरी है और चाल क्या है? 20/3.5। क्या 3.5 ऊपर चला जाएगा और 7 बन जाएगा? 20 से 2 बार में कटेगा, और 3.5 गुणे 2, आंसर क्या होगा आपका? 7। इसमें कि क्वेश्चन बन जाता है यदि चाल चेंज करते हैं। कौन वाला? अच्छा हाँ, वो थोड़ा उस पर डिस्कस करते हैं। मतलब नॉर्मल तो ये तरीका है, सवाल पढ़ के लग जाता है। फॉर्मूला लास्ट में बताए थे ना कि जब समय का अंतर दिया रहेगा तो दूरी कैसे निकलता है? S1 × S2/S। तो अगर हम A को S1 बोल दें, A की चाल को S1 बोल दें, और B की चाल को S2 बोल दें, हम S1 की जगह A और S2 की जगह B रख सकते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है? एगो का स्पीड A है, एगो का स्पीड B है। अच्छा बताओ, इन दोनों में किसका ज्यादा स्पीड है? A का ज्यादा स्पीड है कि कम है? B का ज्यादा है, तो B माइनस A ना अंतर लिखिएगा, अंतर। और समय का अंतर क्या था? शुरुआत में बताओ 2.5 घंटा ना। 2 इक्वेशन बनेगा तो 2 बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। जैसे एगो का चाल A है, एगो का चाल B है, तो चालों का गुणनफल बटे में चालों का अंतर, और गुणे समय का अंतर करेंगे तब ना दूरी आएगा। समय का अंतर 2.5 घंटे का था, ये क्या बना? दूरी। और दूसरे इक्वेशन जो दूसरा कंडीशन है उससे भी तो दूरी बनेगा। दूसरा कंडीशन क्या है? 2a, ये अपना स्पीड डबल कर ले रहा है और b अपना स्पीड सेम टू सेम रख रहा है। इस बार किसका स्पीड ज्यादा हो जा रहा है? 2a का, तो 2a माइनस b करेंगे ना। और इस बार समय का अंतर क्या है? 1 घंटा। क्या दोनों आपस में दूरियां बराबर रहेंगी? ये भी 40 किलोमीटर, वो भी 40 किलोमीटर। यहां से a और b में रिलेशन निकल जाएगा। क्या ये पूरा ए बी कैंसिल? अच्छा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा? 2.5 गुणे 2 माइनस 2.5 b, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में होगा, ये 2 भी है, हाँ 2 भी है, तो 2 में करो, 2b माइनस 2a, a को एक साइड कर लें, 5 में 2 जुड़ेगा 7a, और 2.5 में 2 जुड़ेगा 4.5b। तो यहां से आप क्या पाओगे कि सर यहां से हम पाएंगे कि ए और बी में रेशियो पाएंगे। हाँ, ए और बी क्या था? स्पीड था, स्पीड का रेशियो पाएंगे। ए और बी का स्पीड रेशियो क्या बना? 4.5 लेंगे ए के लिए
और बी के लिए 7। अगर इस स्पीड को इसमें पुट किया जाए, ये रियल नहीं है, यूनिट ना है, जैसे इसको काटती है तो आप कहेंगे 45:70, 5 नमा 14 बचे, ये रियल नहीं है, ये यूनिट है। तो अब इस यूनिट का मान चाहे इसमें डाल दीजिए और चाहे इसमें डाल दीजिए, बराबर 40 किलोमीटर लिख सकते हैं, तब आ जाएगा। तो है ना, थोड़ा लंबा हो रहा है ना। आपको भी डालते हैं 9 और 14 यहां डालते हैं, तो 14 गुणे 9, बोलो यहां डाल रहे हैं 14 है कि 14 यूनिट है? एक्स लगा लेते हैं, अच्छा रहेगा, आपको याद ध्यान रहेगा। 14x गुणे 9x बटा में 14x माइनस 9x गुणे 2.5 बराबर 40 किलोमीटर, क्योंकि ओरिजिनल दूरी था ये 40 किलोमीटर। सॉल्व करिए, 14 में से 9 गया 5, 2.5 कट गया 2 बार में, 40 दूनी 80, 14 गुणे 9 126, 126 एक्स स्क्वायर बराबर 2.5 से एगो 100 कट जाएगा इसका, तो 2.5 से 2 और 2 से 80। एक्स का मान आया 80 बटा में 126। क्या ये सब एक्स एक्स थे ना? आपको ए का चाहिए कि बी का? तो ये रखेंगे 9x में, ए का स्पीड हो जाएगा 9x और 9 गुणे 80 गुणे, इसलिए गुणा नहीं कर रहा था क्योंकि कटेगा ही 14, 80 बटा 14। ये ए का क्या आया? स्पीड आया, और स्पीड निकालना है कि टाइम, तो फिर तो दूरी में भाग देना पड़ेगा। दूरी क्या था? 40, तो 40 बटा में 80 बटा में 14, 7 आर नहीं कट जाएगा, तो ये बड़ा हो जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये सबसे आसान है, बड़ा सिंपल तो है। क्वेश्चन बनाइए, आंसर है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा गति से वापस आता है, खेलते उलते आ रहा है आराम से धीरे धीरे। वो अरिया के पढ़ावा था बबुआ बबुनी? क्या करूं मैं आदत से हूं मजबूर। हमू बैठे का बतियाया जाए। 3 किलोमीटर की गति से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर पर आवर की गति से घर आता है। आने जाने में कुल 5 घंटा लग गया। यहां टोटल टाइम दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि वो कर स्कूल कितना दूर है गांव से। तो एक बात बताइए, जितना दूरी तय करके जाता होगा उतने दूरी तय करके आता होगा ना। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं इसमें? और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो चाल का उल्टा समय होता है। चाल क्या था सर? जाते समय 3 और आते समय 2, तो समय क्या लगेगा सर? जाते समय 2 और आते समय उल्टा हो जाएगा ना। कुल समय कितना लग रहा है? 5 यूनिट का मान 5 घंटा दिया है क्या? तो बताओ 2 यूनिट का मान 2 घंटा। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि गांव से स्कूल की दूरी ज्ञात करें। देखो बात बताइएगा, उसको गांव से स्कूल जाने में समय लगा 2 घंटा और उसका स्पीड क्या था जाते समय? ये सब स्पीड था ना। तो स्पीड इनटू टाइम करिएगा तब ना डिस्टेंस निकलेगा। तो स्पीड है 3 और समय लिया 2, तो दूरी हो जाएगा 3 गुणे 2, 6 किलोमीटर दूर था गांव से स्कूल। ये आंसर दूरी है। ये दूरी बराबर चाल गुणे समय। भाई 5 बराबर 5 हो गया, इस वजह से डायरेक्ट 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दिख रहा है। लेकिन ये 5 बराबर 10 हो जाता तो 3 दूनी 6 नहीं ना होता। हाँ, ये ध्यान रखना। यस यस वही। लेकिन यहाँ 6वें यूनिट रियल में 6वें किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि 5 यूनिट का मान 5 दिया हुआ है। कार के स्पीड से वापस आता है। पूरी यात्रा में इतना लगता है, यही तो है।
ये ना है वो है, कर लीजिएगा, ये ना बताएंगे। हो बहुत सवाल तो करना ही चाहिए आप। हाँ 19 पे चर्चा हो, चलो 19 पे चर्चा। 19 देखिए, एक व्यक्ति जब अपने ऑफिस 24 की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है। हाँ, और जब 30 की स्पीड से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। दूरी निकालो। चाल दिया है और क्या समय का अंतर भी डायरेक्टली दे ही दिया है। तो या तो आप रेशियो से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट दूरी वाला फॉर्मूला से करिए। दूरी का फॉर्मूला था ना, पहली चाल गुणे दूसरी चाल। जाते समय चाल क्या है, आते समय चाल क्या है, 30। चाल का अंतर क्या होगा, जो ऊपर है वो ना अंतर लिखाएगा, इनटू समय का अंतर। समय में देखो ध्यान से, पहले बार में तुम 10 मिनट लेट थे और दूसरी बार में 20 मिनट पहले हो, तो अंतर 30 मिनट का हुआ कि नहीं हुआ। आज तुम आए हो मान लो 9:10 पे, 10 मिनट लेट हो, 9 बजे पहुंचना है, मान लो तुम 9:10 पे आए और कल तुम 20 मिनट पहले ही पहुंच गए, 8:40 से पहुंच गए। तो बताओ दोनों दिन के समय का अंतर 30 मिनट हुआ कि नहीं हुआ। तो जब एगो लेट दिया रहे और एगो बिफोर दिया रहे तो वहां जोड़ दीजिएगा तब अंतर बनेगा। 20 10 30 मिनट। मिनट में चाहिए कि घंटा में होता है। समय हमेशा किस में लिखना है, घंटा में लिखना। ये दूरी हो गया, काट दो। 6 से 4 बार में और 30 से 15 बार में, 15 चौके, क्या आंसर 60 किलोमीटर है। नहीं तो रेशियो लगाना पड़ेगा। अरे वही फॉर्मूला है भाई, दूरी बराबर पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटे में चाल का अंतर इंटू समय का अंतर। समय का अंतर, समय का अंतर। तो इस समय का अंतर 30 मिनट हो जाएगा और 60 से काय भाग दिए हैं, मिनट को घंटा में बदलने के लिए। ऐसा पहले चल। लास्ट में एक फॉर्मूला नहीं लिखवाए थे आपको, वही है। हाँ S1 इंटू S2 का S1। हमको जहां समय का अंतर दिखता है ना, तुरंत फॉर्मूला लगा दीजिए, एक बार में आंसर। रेशियो से बनाइएगा तो ऐसे करना पड़ेगा। देखिएगा पहले स्पीड क्या था, 19 नंबर का ही एक बार और चर्चा कर रहे हैं। पहले स्पीड था ना 24 किलोमीटर पर आवर, अब स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का रेशियो क्या दिख रहा है आपको, स्पीड का रेशियो क्या दिख रहा है, 4-5। स्पीड का रेशियो क्या दिख रहा है, 4-5। मैं काटूंगा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं स्पीड का रेशियो क्या दिख रहा है। तो अगर ये 4:5 में दिख रहा है तो समय का रेशियो क्या होगा, 5-4 होगा ना। बताओ समय का अंतर क यूनिट दिख रहा है और तुम्हारे क्वेश्चन में अंतर क मिनट का है। नहीं, पहले 10 मिनट लेट फिर 20 मिनट बिफोर, यानी अंतर 30 मिनट का है। लिख दे क्या, नहीं थोड़ा भरोसे नहीं कि 30 कहां से आया सर, लिख देते हैं ऐसे। 1 यूनिट का मान 30 मिनट तो 4 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान आधा घंटा तो 4 यूनिट का मान क घंटा, 2 घंटा, 4 यूनिट का मान 2 घंटा। ये बताओ 2 घंटा किस चाल से लगा था। अगर 30 के स्पीड से 2 घंटा लगा तो उसका दूरी क्या रहा होगा, स्पीड इंटू टाइम, तो 30 गुणे 2।
तो क्या दूरी हो जाएगा, यहीं लिख दे रहा हूं ताकि याद रहे कहां से, 30 गुणे 60 किलोमीटर डिस्टेंस निकल जाएगा। रेशियो से निकालना होता है, ऐसे निकालना, रेशियो से निकालना तब ना सही है जब डायरेक्ट नहीं दिखेगा। डायरेक्ट तो दिख ही रहा है, हाँ? तो काहे नहीं याद रहेगा, जो नौकरी लेके वो याद रखेगा, उसका अप्लाई भी करता है, वो याद रखना है आपको। कब लगाना ही हम बताए हैं, जब समय का अंतर दिया रहेगा तो लगा दीजिएगा, आ जाएगा। हाँ, 2 गो चाल रहे। अच्छा, समय का अंतर कैसे आए बिना 2 गो चाल के? एकदम जानकार पार्टी है ना ये। एक के चाल पर अंतर आएगा उस समय का। 18 नंबर देखते हैं। एक छात्र 5.5 किलोमीटर की गति से स्कूल जाता है, 4 की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा में 4 सहित 3/4 घंटा लेता है। छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी, मतलब जाने का भी और आने का भी, एगो निकाल के डबल कर देना। स्पीड क्या है? एगो है 5 सही 1/2 किलोमीटर पर आवर, एगो है 4 किलोमीटर पर आवर। हमको आप रेशियो बता सकते हैं इसका? 5.5 और 4 का अनुपात क्या होगा? सर 5 दूनी 10 से 11 और 8 होगा। ये 11 8 में है, तो समय 8 11 होगा, हो जाएगा ना 8 11, उल्टा ना हो जाता है। समय टोटल 19 यूनिट, जाने में 8 यूनिट, आने में 11, 19 यूनिट का मान दिया हुआ है। दिया है 4 चौके 16 3 19/4। 1 यूनिट का मान 1/4, 19 कट जाएगा तो 1/4 है ना बचेगा। 1 का मान 1/4 तो 8 का मान 2 घंटा आंसर, ये मतलब समय 2 घंटा हो जाएगा। का है चक्कर में जो आसान है वही से काम करो ना। यहाँ ये आसान था तब इसी से काम कर लिए, कहीं से कहीं निकल हर बार से ऐसे जल्दी ना ही आ जाता सर, एवं से करवा था 60 आए। ये सब सीखना होगा, कौन मेरे लिए जल्दी होगा काम। समय कितना? 2 घंटा। चाल कितना? 11/2। तो दूरी 11, दूरी 11 ना, कब का? जाने का। तो जाने में 11 किलोमीटर, तो आने में भी 11 किलोमीटर, कुल दूरी 22 किलोमीटर। आंसर 11 होगा कि 22? यहां कुल दूरी पूछा है, तो आपको यहां से दूरी निकलेगा 11/2 गुणे 2, 11 किलोमीटर। ये दूरी कुल नहीं है, ये एक तरफ का दूरी है, और कुल दूरी के लिए डबल करना होगा, तो आंसर होगा कुल दूरी बराबर 11 का डबल 22, क्योंकि 2 बार ही ना 11 11 ट्रेबल किया है वो। तो, अच्छा 1 का मान 1/4 तो 11 का मान 11/4। हाँ हाँ, तो 8 को काहे डबल करेंगे? कौन है 11 का डबल कर? हम ना डबल जो कर रहे हैं ना, इस दूरी को कर रहे हैं डबल, क्योंकि ये आपको जाने में लगा है दूरी, तो जितना जाने में लगा होगा उतने ना आने में भी लगा होगा, इसीलिए इसको डबल कर दीजिए। या हाई दूरी निकला जाने का, इधरिया वाला निकालिएगा तो आने का। आप जानते हैं दोनों बराबर है, तो काहे निकालिएगा? आएगा 11 है, नहीं आएगा 11/4 गुणे 4 11। वही तो भी समझा ही रहे हैं कि जब एक ही डिस्टेंस है अलग अलग डेटा के साथ, हम हर डेटा को क्यों सॉल्व करें? जो इजियर डेटा उसको सॉल्व करके बाकी सबको मान ले उतना। क्लियर हो रहा है कि नहीं बात? नहीं समझ रहे मैं आ रहा। 11 किलोमीटर क्या आया? गया है इस स्पीड से और लगा है इतना समय,
तो क्या इसके जाने का दूरी आ गया 11? यहां जो आएगा वो क्या आएगा? आने का। ये बताओ जितना गया है उतने आया होगा कि नहीं? तो क्यों निकालोगे? 11 है ना मानोगे? 11 11 22 और निकालोगे तो 11 आएगा। देखो 1 का मान 1/4 तो 11 का मान 11/4 घंटा ना। और स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो 11 किलोमीटर हो जाएगा। तो आया भी 11 और गया भी 11 तो 22 हो गया। और चूंकि वो बराबर नहीं गया होगा तो आप उल्टा कर सकते हैं। आप तो जान रहे हैं कि जितना गया है उतने आया है, इसीलिए आप उल्टा कर दे रहे हैं रेशियो। आ रहा है कि नहीं समझ मेरी बात? लड़का धीरे धीरे न जा रहा है। और जब 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है तो 5 मिनट देरी हो जाता, अभी धीरे ही है। तब चाल ज्ञात करो जिससे वह सही समय पर स्कूल पहुंचे और दूरी भी ज्ञात करो स्कूल का। तो देखना बहुत आसान है। अभी ये वाला किया था, पहले चाल क्या यूज किया? 12, बाद में चाल क्या यूज किया? 16। ये चाल का रेशियो क्या है? 3 4 है ना? क्या इसका उल्टा 4 3 समय होगा? और समय का अंतर क यूनिट दिख रहा है। क्वेश्चन में अंतर क यूनिट का है आने जाने का। आपको कि पहला दिन 20 मिनट लेट हुआ था और दूसरा दिन 5 मिनट लेट हुआ है, क्या मात्र 15 मिनट का अंतर है? दोनों लेट हुआ है तो घट जाएगा ना। और उस सवाल में एक बार लेट हुआ था, एक बार पहले पहुंच गया था, इसलिए जुड़ गया था। तो 20 और 5 15 मिनट का अंतर बोलिएगा। 15 चौके क्या यहां 1 घंटा समय लगा था जाने में? तो बताइए 1 घंटा समय लगा जाने में, अब 12 की स्पीड से गया है तो क्या दूरी 12 गुणे 1 12 किलोमीटर था? तो दूरी तो यही दिख गया आपको, 12 गुणे 1 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर दूरी है आंसर। तो सर एक और बात पूछा है, एगो पूछा है कि वह चाल ज्ञात करो जब वो सही समय पर स्कूल पहुंच जाएगा। एगो बात बताओ, स्पीड निकालना है, क्या स्पीड के लिए दूरी बटा समय चाहिए आपको? ये जो समय आया है 1 घंटा, ये रियल आया है कि विलंब वाला आया है? जैसे पहला दिन गया था तो ऑन टाइम पहुंच गया था कि लेट करके पहुंचा था? कम मिनट लेट पहुंचा। तो ये 60 मिनट जो है ये रियल टाइम तो नहीं है, ये 20 मिनट लेट वाला टाइम है। तो उसका रियल टाइम, ओरिजिनल टाइम जो होगा, क्या ये 1 घंटा 20 मिनट लेट हुआ है तो घटा देंगे, 1 घंटा में 20 मिनट घटा देंगे तो क्या उसका ओरिजिनल टाइम 40 मिनट रहा होगा? लेकिन पहुंच गया 1 घंटा में, इस वजह से बोला गया कि 20 मिनट लेट। तो ओरिजिनल टाइम क्या और डिस्टेंस क्या? तो अगर मैं डिस्टेंस में ओरिजिनल टाइम से भाग दूंगा तो ओरिजिनल स्पीड आएगा, लेट वाला टाइम से भाग देंगे तो लेट वाला स्पीड रहा हो। लेकिन ओरिजिनल टाइम से भाग दूंगा तो ओरिजिनल स्पीड आएगा ना। बताइए दूरी 12 और समय, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देना होगा तो ये ऊपर चला जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। 12 छक्के 72, 18 चौके 72, तो 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड और 12 किलोमीटर ये था। आप उधर वाला डेटा से भी निकाल सकते हैं, दोनों में कौन एगो से निकाल लिया था। हाँ सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 18 किलोमीटर पर। हाँ यहाँ पे ना, हाँ जी जी जी, हाँ 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 18। हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जब उस लेट हो गया था, इसका मतलब 16 से ज्यादा चाल रहेगा, 18 वाला लगा दीजिएगा, ठीक से पहुंचेगा। ठीक है, यहां तक कोई आदमी अपना स्पीड घटाएगा तो लेट तो हो ही ना जाएगा।
अब कह रहा है कि जब वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेगा तो बस 5 मिनट देरी होगा। यानी जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया तब तो उसको 20 मिनट देर हो गया था, और जब 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देगा तो मात्र 5 मिनट देरी होगा। सही लग रहा है एकदम सवाल? बोल रहा है वो आदमी का वास्तविक चाल बताओ। एगो बात बताओ, ये जो 6 किलोमीटर है ये चाल है कि चाल का अंतर है? ये जो क्वेश्चन में 6 किलोमीटर पर आवर दिया है वो चाल दिया है एग्जैक्ट कि चाल का अंतर दिया है? अंतर दिया है ना चाल का। ये जो 20 मिनट है वो भी क्या है? समय का अंतर। तो जब आपके पास चाल का अंतर और समय का अंतर रहता है तो आप डायरेक्ट दूरी का फॉर्मूला लिख देते हैं। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, पहली चाल नहीं पता, दूसरी चाल घट गया है। अगर x है पहली चाल, ओरिजिनल चाल x है, तो क्या नया चाल x - 6 हो गया है? अब बटे में चाल का अंतर तो 6 ना आएगा, इंटू समय का अंतर। सर ये 20 मिनट लेट था तो 20/60 घंटा लेट बोलेंगे। क्या ये दूरी बन गया जी? ओरिजिनल चाल x तो नया चाल x - 6, क्योंकि घट गया है 6। तो पहली चाल मतलब ओरिजिनल चाल को हमने अगर x माना तो नया चाल x - 6 हो जाएगा दूसरी चाल, और नीचे चाल का अंतर अगुणे समय का अंतर। समय का अंतर कौ मिनट था? 20 मिनट। 20 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से बार। क्या इतना करेंगे तो ये दूरी हो गया, और यही दूरी को फिर से तय कर रहा है। कैसे? ओरिजिनल चाल तो x मान लिए हम, नया वाला चाल इस बार x - 2 हो जाएगा क्योंकि 2 घटा रहा है, x - 2। अब बटे में चाल का अंतर हमेशा 2 ना आएगा, इंटू इस बार समय का अंतर 5 मिनट है, 5/60 घंटा बोलेंगे। क्या इसको सॉल्व करके x निकाल सकते हैं? और x ही ना निकालने को बोला है, ओरिजिनल चाल पूछा है ना, और x क्या माने हैं? ओरिजिनल चाल को ही x माने हैं। x निकालिए, आंसर पाइए। बहुत आसान है, देखिए 60 से 60 खत्म हो जाएगा। आप थोड़ा समझदार हो जाएंगे तो यहां मिनट कैंसिल नहीं हो जाता। 5 से 4 बार में, 4 से 3 बार में ऐसे होगा ना, x से x खत्म। यहां खाली बचा है x - 6 गुणे 2/3, और यहां बचा है x - 2/2। यही ना बचा है जी। तिरछा तिरछे गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 4x - 24, 3x - 6। 24 में से 6 गया, हो गया आंसर। यानी इसका ओरिजिनल स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर रहा। कहां लगाना है फॉर्मूला? जहां चाल का अंतर और समय का अंतर दिखेगा तुरंत ही फॉर्मूला लगा देंगे दूरी का। यही दोनों तो दिया हुआ था इसमें, चाल का भी अंतर दिया था और समय का बेरी दिया था, इसीलिए 2 बार लगाते हैं, और दोनों तो दूरी निकलेगा, और दूरी आपस में क्या होगा? बराबर कर दिया। चाल का अंतर 10 किलोमीटर पर आवर दिया है, और समय का अंतर 40 घंटा दिया हुआ है। ये सब अंतर है कि रियल है? अंतर है ना। कभी भी दे कम अधिक, इसका मतलब क्या है? अंतर है। तो जब चाल का अंतर समय का अंतर दिया है तो दूरी वाला फॉर्मूला तो यही है आपका। ओरिजिनल चाल नहीं दिया है तो x मानेंगे, दूसरा चाल क्या हो जाएगा? x - 10 कि x + 10? सर 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुआ है तो -10 ना। अब बटा में हमेशा 10 लिखाएगा, काहे कि अंतर तो 10 आएगा, गुणे समय का अंतर 40 घंटा बढ़ गया, उससे मतलब नहीं है। बढ़ना केवल ये बताता है कि वो अंतर है। यहां सीधे 40 लिख दीजिए खाली, बराबर। अब दूसरा दूरी निकालने के लिए, एक बार और दूरी निकालने के लिए दूसरा तरीका दिया है कि मूल चाल को 15 बढ़ा दीजिए। मूल चाल क्या है?
x, 15 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा x प्लस, और नीचे क्या रहेगा 15 ही रहेगा। यहाँ जो अंतर है ना वो हमेशा यही रहेगा। इस बार समय का अंतर क्या दिया है, 10 घंटा कम हो जाता है, बस 10 घंटा लिखिएगा, क्योंकि जब चाल बढ़ा है तो कम है ना होगा, बस 10 लिखिएगा। यहाँ चाल घटा है तो बढ़ेगा, इसलिए समय में आपको प्लस माइनस नहीं लिखना है, क्योंकि वो वृद्धि हो या कमी वो हमेशा क्या बताएगा, अंतर। क्या मैंने यहाँ प्लस माइनस लिखा है नीचे, अंतर तो डायरेक्ट लिख देना आपको। हल करना है, x निकालना है। चलिए हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप कहोगे सर पहले तो ये x कट जाएगा, उसके बाद 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 20 बार में और 10 से 2 बार में, यहाँ खाली 2 है। क्या ये 2x माइनस 20 आया होगा इधर, इधर या हो 3 भी था क्या नीचे, तो ये 3 गुना हो जाएगा 60। इधर खाली x प्लस 15 बचाना, तब 6 में से x गया 5x बराबर 75, x बराबर 15। ये x क्या था, ओरिजिनल चाल था, तो ये तो 15 किलोमीटर पर आवर कहलाएगा चाल। हमको चाल पूछा है कि दूरी, तो ये सब दूरी है ना, ये सब चाहे इसमें रख दें और चाहे इसमें रख दें, आ जाएगा कि नहीं दूरी। x का मान रखिए 15 गुणे 15 माइनस 10, 5, 15 गुणे 5 बटे में 10 गुणे 40, यही ना दूरी है। सॉल्व कर लीजिए, 15 दूनी 30, 30 चौके 15 चौके 60, 60 पचे 300, 300 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। इसमें रख दीजिए, एऊ में रखिएगा तो 300 आएगा। रख के देखिए 15 15 15 30, देखो 15 कट गया, 30 गुणे 10, 30 गुणे 10। क्लियर हुआ कि नहीं, 25 होमवर्क हो जाएगा 10। और समय का अंतर कितना हुआ था, 1 घंटा, 1 लिख देना बराबर। ओरिजिनल 10, और जब 10 बढ़ाया है तो एक बार और ने 10 बढ़ा दिया, तो 10 10, यानी ओरिजिनल से 20 ज्यादा हो गया। और समय का अंतर, अरे चाल का अंतर 20 रहेगा, और समय का अंतर पढ़ो ध्यान से, लिया गया समय में 45 मिनट की कमी आती है, और कमी नहीं ना आती है, तो आपको सीधे 45 लिखेंगे। देख लो ध्यान से, पहले 1 घंटे की कमी आई और फिर बाद में 45 मिनट की कमी आई, तो ओरिजिनल वाला टाइम से कमी आया कि लिया गया जो बाद में टाइम था उससे भी 45 मिनट कम लगा, ओरिजिनल टाइम में लिया गया समय। बोलिए साहब, बोले टाइम अगेन रिड्यूस बाय 45 मिनट, यानी पहले 1 घंटा रिड्यूस हुआ था, अब 45 मिनट और रिड्यूस हो गया, 1 घंटा 45 मिनट रिड्यूस हो गया। जैसे पहले 10 किलोमीटर बढ़ा, फिर 10 किलोमीटर बढ़ा, तो 20 का गैप आ गया। वैसे ही पहले 1 घंटा कम लगा, अब 45 मिनट और कम लगा, तो टोटल कम 1 घंटा 45 मिनट लगाना, ये समझना होगा आप। यहां लिखेंगे 1 घंटा 45। अच्छा वो और हमको दिमाग आप बताओ कि ये बात आप सोचने का एक और हिंट है कि जब आपने केवल 10 किलोमीटर स्पीड बढ़ाया तो आपको 1 घंटा कम लगा, और जब आप 20 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दोगे तो खाली 45 मिनट कम लगेगा, 1 घंटा 45 मिनट कम लगेगा। ऐसे भी पकड़ सकते हो, जब आपने स्पीड 10 बढ़ाया तो आपको 1 घंटा कम लगा, यहां स्पीड आप 20 बढ़ा दिए तो खाली 45 मिनट कम लगेगा, 1 घंटा से ज्यादा ना कम लगेगा, इसीलिए 1 घंटा 45। सॉल्व करते हैं सर। ये जो 1 घंटा 45 मिनट है, क्या इसके बदले 45 मिनट को 3/4 घंटा कहा जाता है, तो क्या इसके बदले में 7/4 घंटा कह सकते हैं क्या? 1 घंटा 45 मिनट को 7/4 घंटा कह सकते हैं। तो देखो ध्यान से,
ये 0 तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं करूंगा क्योंकि दूरी निकालना है ना, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, खाली समझते हैं 0 से 0 कट गया होगा और 4 दूनी के 8, 8 का गुणा इसमें हो जाएगा, ये बनेगा 8x प्लस 80 और 7 का गुणा इसमें होगा तो बनेगा 7x प्लस 140। 8 में से 7 गया, x बराबर 60। ये स्पीड आ गया, स्पीड नहीं पूछा है, डिस्टेंस ना, तो क्या इस स्पीड का मान इस समीकरण में रख दें, आ जाएगा दूरी 60 गुणे 60 10 बटा में गुणे, देखो 0 कट जाएगा 6 सते, क्या 420 किलोमीटर आंसर हो जाएगा हमारा। ये वाला मान यहां डाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 25 तक समझ में आ गया। चलिए आगे कल करेंगे। आज